दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, आपको पता है प्रथम सेमेस्टर की बात करें या थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो उनके जो परीक्षा फॉर्म हैं वो ऑलरेडी भरना शुरू हो चुके हैं। तो उसी परीक्षा के संदर्भ में या जो कहा जाए परीक्षा फॉर्म भरने के संदर्भ में आपकी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, भैया आखिरकार हम लोग कैसे क्या करें। तमाम कॉलेज प्रशासन ऐसे हैं जो आपसे अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं आपके परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, उस कॉलेज के साथ बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए आपके कंफ्यूजन इस बात के भी हैं कि भैया हमारा परीक्षा फॉर्म भरने के बाद परीक्षा फॉर्म के कितने दिन बाद हो सकती हैं, ठीक है। एक संभावित डेट भी आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हमारी परीक्षाएं 1, 2, 3 अगस्त और 5, 6, 7 अगस्त को प्रस्तावित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो यहां देख सकते हैं, सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मैं आपसे बताना चाहूंगा मैराथन क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो इस मैराथन क्लास के दौरान हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, परीक्षा की तैयारी का जहां तक सवाल है, आपके पास ज्यादा समय अब बचा नहीं है। अगर हम इसी डेट को एक संभावित डेट के रूप में ले लें, हालांकि पीएनपी के अकॉर्डिंग या कहा जाए उस ऑफिशियल नोटिस के दौरान आपसे यही चीजें कही गई हैं कि आपकी परीक्षाएं जो है 1, 2, 3 और या कहा जाए प्रथम सप्ताह अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित करने की बातें कही गई हैं, ठीक है। और ये संभव भी है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने के प्रबल चांसेस कहे जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाते तब तक भाई थोड़ा सा लोगों को विश्वास कम होता है, लेकिन आप विश्वास कर लीजिए, मैंने आपसे बताया था 10 तारीख तक, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस की, तो फाइनली वो 10 तारीख तक शाम तक आ गई थी, है ना। तो ये चीजें भी लगातार हम लोगों ने जानने का प्रयास भी किया। ये दोनों डेट जो आपके बीच में हमने प्रथम सेमेस्टर के बताया है 1, 2, 3 अगस्त और यहाँ 5, 6, 7 अगस्त की बातें जो मैंने आपके बीच में रखा है थर्ड सेमेस्टर की, वो बिल्कुल लगभग 99% अपने आप में सही है, ठीक है। 1% थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, है ना। अब आपके मन में है कि अगर चलिए हम मानते हैं कि हमारी परीक्षाएं इस डेट में प्रस्तावित हैं, अभी और भी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, तो हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, परीक्षा की तैयारी आपके लिए वैसे अगर देखा जाए, अगर आप चाहें तो आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टच नहीं कर सकते हैं भाई। आप कम समय में आपके लिए मैराथन क्लासें दी जा रही हैं, है ना, तो आप मैराथन क्लास को ले लीजिए। मैराथन क्लास से आपकी वो सारी तैयारियां हैं, जैसे आज तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वो तैयारियां आपकी मैं दावा करता हूं कि पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं लगातार आपके साथ प्रयासरत भी हूं मैराथन क्लास के लिए, ठीक है। आपके बीच में बहुत जल्द आज या कल से जो है मैराथन क्लासें आपके बीच में हम देना शुरू कर देंगे, सारे सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आधे सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट की 2-2 मैराथन क्लासें होंगी। आप उस मैराथन क्लास का जो भी रिवीजन है, जो भी चीजें हैं, आप उसे पढ़ने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है। बाकी आप अपने स्तर से जो भी पढ़ सकते हैं भाई, वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। आप अपने हिसाब से जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपके लिए और भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट तो आ ही चुकी है, कल से शुरू है, 21 तारीख तक आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसी परीक्षा फॉर्म भरने के बीच में तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो आपसे अवैध फीस की वसूली कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना है कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भाई कुछ फीस दीजिए। देखिए, जो फीस की आपसे बात हुई होगी वो तो फीस तो देना ही देना है, इसमें सब संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए किसी की अलग शुल्क है, कोई कह रहा है मुझे 1000 रुपए दीजिए, कोई कह रहा है मुझे 1500 रुपए दीजिए, इसके बीच में हम कुछ कह नहीं सकते,
ठीक है। ये आपके कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपका कॉलेज आपको जैसे पहले कहा होगा उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब ये अलग का मामला है कि बीच में कोई शुल्क लाकर घुसा दें, वो चीजें अलग की हैं। लेकिन ये जो अवैध वसूली तमाम कॉलेज वाले, हम किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपके कॉल्स मेरे पास है, आपके मैसेज व्हाट्सएप है, इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये मुद्दा चर्चा करने योग्य नहीं है, ठीक है भाई। कॉलेज वालों के मेरे पास फोन भी आने लगते हैं कि भैया ये आप सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें सही है कि जो कॉलेज वालों ने आपसे कहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपसे फीस वसूलेंगे। हाँ, कुछ कॉलेज वाले थोड़ी सी अपनी छवि, अब ऐसे यही तो है, ठीक। अब जो लोग नहीं कहे होंगे कि चलिए हम आपसे फीस लेंगे परीक्षा के दौरान, जब आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके मन में रहा होगा कि नहीं परीक्षा फॉर्म हम भर के चलेंगे, आप अपना परीक्षा देंगे, फीस तो हमें देना नहीं है। लेकिन अब बीच में ये फीस की वसूली करेंगे तो थोड़ा सा जो उनके ऊपर विश्वास होता है ना, वो कम हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो ये बड़ी वजह है ना। अब फीस के संदर्भ में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। जो आपने बात किया होगा, जो आपसे शर्तें हुई होंगी, अगर उस शर्त के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज वाले गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। बाकी भाई जो आप मांगेंगे वो तो हर हाल में आपको देना ही देना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे थोड़े से इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, अगर आप फीस नहीं देंगे तो कहीं आपका प्रैक्टिकल नंबर भी छोड़ देते हैं, फेल कर देते हैं, ठीक है। कहीं आपसे एडमिट कार्ड भी नहीं लेते हैं। भाई आप किसी तरह से एडमिट कार्ड अगर ले भी लिए तो आप परीक्षा दे दिए, है ना, लेकिन परीक्षा देने के बाद जब इनके हाथ में जो चीजें होती हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में वो आपको फेल कर देते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको देखकर आगे चलना है ना। आपको भविष्य में समस्याएं ना है न हो, इन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए अपने कार्य को आगे की तरफ लेके चलना है। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आप कैसे क्या कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट आ ही चुकी है, ठीक है। 12 से 21 जुलाई तक आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। इसके बीच में आप परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा। अब ऐसा ना करिएगा कि हम ऑफलाइन मोड में परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तत्काल आपका जो परीक्षा फॉर्म है अगर आप ऑफलाइन मोड में ले जाएंगे कहीं जमा करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओनली वन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपकी परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। अभी आप ऑफिशियल नोटिस उठाकर देख लीजिए, तो वहां पर पीएनपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आपके परीक्षा फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट करेंगे, ना कि ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो बेहतर आपके लिए यही है कि अभी आपके पास समय है, आप परीक्षा फॉर्म को भर दीजिए। भाई जो फीस ले रहे हैं वो फीस के बारे में आप कॉलेज से किसी तरह से मना लीजिए, अगर भाई वो मान जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपसे जो चीज कहेंगे वो तो हर हाल में देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या कैसे हैं आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें आपकी कंफ्यूजन्स थी। हालांकि इसमें वैसे कुछ ज्यादा जानकारियां तो थी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा हमारा था ये डेट को लेकर, और कॉलेज वाले अधिकतर अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे इस चीज को लेकर लगातार आप मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर पर्सनल एक वीडियो बना ही दिया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा फॉर्म आप लाइव दिखा दीजिए, देखिए परीक्षा फॉर्म हम लाइव आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतर चीजें जो है वो जो चीजें कॉलेज के द्वारा होती हैं वो उसमें लाइव दिखा पाना थोड़ा सा संभव नहीं होता, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।